हरिओम। आप सभी को योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। तो सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। हम लोग घेरन संहिता में प्राणायाम प्रकरण शुरू किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने स्थान के बारे में, काल के बारे में, वितार के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में अपत्य आहार के बारे में भी देखा था। ओके, आज जो भी आप लोग का डाउट्स बचा था उसको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग नाड़ी शोधन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समय हमारे पास बाकी रहेगा तो हम लोग प्राणायाम को भी क्या करेंगे, शुरू करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले जो डाउट्स था वो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर कंटेंट डाला है, जो भी आप लोग का डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पत्य आहार देखे थे हम लोगों ने, तो पत्य आहार में जो व्याख्या में कटहल दिया था, तो व्याख्या में कटहल नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने हटा दिया, क्रॉस कर दिया है, तो आप लोगों को एक क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो कटहल नहीं दिया गया, ये ध्यान रखना। बाकी ये जो 17 नंबर श्लोक है, आज इट इज जो व्याख्या में दिया गया था वो चीजें यहाँ पर भी है, श्लोक के अकॉर्डिंग सिमिलर है। चावल, जौ का सेतु, गेहूं का आटा, मूंग की दाल, उड़द चना और उड़द की दाल। ठीक है, ये सब है 17 नंबर श्लोक में। लेकिन जब 18 नंबर श्लोक हम लोगों ने देखा था जिसमें कटहल भी पड़ा था, लेकिन कटहल नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, कटहल नहीं है। बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और करेला, यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया था करेला यूज किया गया था, तो करेला शब्द ऐसा कुछ दिखने में नहीं आता है। यहाँ पर जो शुका शुका शकम यानी शुक या शाकम, जैसे कि शाक या हरित शाक की बात की जाती है। ठीक है, पालक सदृश भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, पालक सदृश, लेकिन यहाँ पर कोई करेले की बात नहीं की गई। यहाँ पर अरबी की भी बात नहीं आती है। अभी इसको क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे कि हाँ, यहाँ पर देखिए, तो मैंने कहा, तो पहले का है कटहल तो नहीं था, कटहल नहीं था, यहाँ पर मैंने दे दिया है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया है, कटहल नहीं था। ठीक है, यहाँ पर पूरा पेज श्लोक के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा दिया है मैंने कि ये पूरा पेज जो है, और एक दो जो सुधार करना था उसमें सुधार करके यहाँ पर पूरा पेज मैंने लगा दिया सिस्टमेटिक। ठीक है, इसमें नो डाउट। हम लोग का ये था ना, एक मिनट। हाँ, तो कटहल नहीं था, कटहल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया। और जो यहाँ पर जो अरबी माना गया था, ठीक है, व्याख्या में जो मान है, ठीक है, जिसको अरबी माना गया था, इसमें देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये जो मानक कंद है, ठीक है, ये जो है मानक कंद है, मान जो है, ठीक है, ये मानक कंद है जिसको अरबी माना गया था, ध्यान रखना आप लोग। ओके, और कंटक, कंटकम में अरबी नहीं आता है। ठीक है, कंटक का, और करेला जो शुका शुकम के लिए दिया गया था, लेकिन ये अलग है थोड़ा सा। शुका शुकम में हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जो बता रहा हूं मैं, शुका शुकम में पालक सदृश शाक ले सकते हैं, लेकिन करेला यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एकदम से क्लियर करवा दिया हुआ आप लोग को। ठीक है, ध्यान रखना। और देखिए, ये हो गया पहला पेज वाला हमारा। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कर शक्का शकम शुका शकम में क्या, करेला नहीं आएगा। ठीक है, अरबी सीधी मेल नहीं खाती, ये ध्यान रखना। ओके, ये चीजें मैंने अभी क्लियर कर दी, इसमें नोट डाउन करा भी है। अब देखिए, ठीक है, ये बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए। आगे इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें देखने के लिए इस पेज साइड में देखिए, इधर इस साइड में, तो यहाँ पर जो कहा गया था केले का मूल
तो केले का मूल बताया गया था ना, जो कच्चा केला, पक्का केला, केले का तना, केले का तना, ठीक है। कच्चा केला, पक्का केला और केले का तना, लेकिन केले केले का मूल बोला गया, तो केले का मूल नहीं, तो वो है मूली, ठीक है, मूली है, वो क्या है, मूली है, ध्यान रखना। ये चीज, एक चीज कवर क्लियर हो गई। और पंचशाख व्याख्या में नहीं दिया गया था, तो पंचशाख में श्लोक श्लोक में दिया गया, मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। रिद्धि जो है, वो रिद्धि, इसका स्पष्ट अर्थ नहीं दिया गया था, बस ऐसे इसको जोड़ दिया गया था, जबकि यह एक औषधीय कंद है, ठीक है, ये क्या है, औषधीय कंद है, ये ध्यान रखना। ओके, ये तीन चीजें, तो ये चीज, तीन चीजें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आम रंबा, बाल रंबा, रंबा दंडा, केले का तना, मूलकम, मूलकम यानी मूली है, ठीक है। तो कच्चा केला, पक्का केला, केले का मूल नहीं आएगा, तो इसको कट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग, ब्लैक से, ठीक है, ब्लैक पेन से, यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हम लोग कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूली, ये मूली पिक्चर में, ठीक है, मूली ध्यान रखें। उसके बाद बैंगन तो है ही, बाकी तक हृदय, यह शब्द विवादास्पद है, कुछ टीकाकारों में इसे कंद भी माना गया है, ठीक है, कुछ टीकाकारों ने इस तरीके से हृदय को कंद भी माना गया है, ठीक है, या फिर औषधि, तो ये ध्यान रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी बाल शाक, काल शाक, पटोल, पंचशाक, देखिए पंचशाक अर्थ में नहीं दिया गया था, बिहार स्कूल ऑफ योगा की जो व्याख्या की है उसमें पंचशाक को दिया नहीं गया था, ठीक है। तो पंचशाक तो श्लोक में है ही, देखिए पंचशाक है ना, ठीक है, पंचशाक दिया गया है, बाकी सब ठीक है। ओके, जो भी डाउट था मैं अभी क्लियर करवा रहा हूँ आप लोग का, ठीक है। कंट कंटकम यानी कांटेदार शाक होता है, कुंदरू या कांटेदार झाड़, तो कुंदरू दिया गया है, वैसे कांटेदार शाक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आंशिक रूप से कुंदरू ठीक है, लेकिन कांटेदार शाक होता है, तो कंटक कंटकम, ओके, बाकी ठीक है। आगे, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं तो कटु अम्ल तिक्त, ये तो पूरा ये सही है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद दधि तक्र वाला जो यहाँ पर आते हैं, तो उत्कट शब्द आता है, शाक उत्कटम, तो ये एक ही शब्द है, शाक उत्कटम, उत्कट शाक यानी अतिशय तीखे कटु कषाय स्वाद वाले शाक होते हैं, ठीक है। तो शाक अलग व्याख्या में दिया गया, तो बैंगन डाला था मैंने, तो बैंगन यहाँ से कट होगा, बैंगन कट होगा, ठीक है। क्या आएगा, शाक उत्कटम यानी जो मिर्च अचार वाले जो भी शाक होते हैं, ठीक है, जो तीखे कषाय स्वाद वाले होते हैं, ये इसमें आएंगे, ठीक है, तो ये एक है, तो बैंगन यहाँ से कट हो जाएगा, ओके डन। उसके बाद बाकी इसमें जो है कुलथम, मसूरम, पांडु, पांडु को क्या बोला गया, हल्का शाक या फिर पीला कंद होता। अब इसमें कुछ टीकाकारों ने प्याज या लहसुन जैसा बताया गया है, पर सीधा अर्थ निश्चित नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मान सकते हैं आप लोग, ठीक है, हल्का सा। तो यहाँ पर आप लोग पांडु ध्यान रखना, मेनली तो पांडु ध्यान रखना, हल्का से यहाँ पर सही हो सकता है, ठीक है, प्याज वाला ध्यान रखना। उसके बाद, उसके बाद बताया गया है, पांडु हो गया। कोलक, कोलक यानी होता है गोया, जो गोया शब्द यूज किया था हम लोगों ने, कोलकम, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोलक है या फिर गोया है, ठीक है, तुम्बी के लिए शब्द किया था, ज्योति जी क्लास में तुम्बी के लिए पूछा गया था ना, तो तुम्बी जो है वो लौकी है, वो क्या है, लौकी है, तो यहाँ से गोया हट जाएगा, गोया हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लौकी, लौकी, ठीक है, लौकी आएगा, क्योंकि डायरेक्ट तुम्बी के लिए लौकी शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। कोलक में ककोड़ा या कुंडरू, कुंडरू होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कंट बिल्वम यहाँ ककोड़ा गलत होता है, कंट बिल्वम के लिए आप व्याख्या में ककोड़ा बोला गया था, वो गलत होता है, ठीक है। कंट बिल्व यानी कांटेदार बेल जैसा, कांटेदार
बेल जैसा, ठीक है। यहाँ पर भी इसको कट करके रखिए, ठीक है, इसको भी आप कट कर सकते हो आप, ठीक है। केत, ठीक है, कांटेदार बेल या फल, कंटबिलवम, तो यहाँ पर कंटबिलवम, कंटबिलवम कांटेदार बेल का फल, ध्यान रखना। ओके, ठीक है, ओके डन। जो भी डाउट था वो मैंने यहाँ पर अभी कवर कर दिया है, क्लियर कर दिया आप लोग का। इस श्लोक है, इसको तोड़कर यहाँ पर दिया गया है व्याख्या, और कहाँ पर गलत है, ये गलत वाला जो चीज था यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया। ओके डन है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो चीज थी, यहाँ पर एक चीज था कि व्याख्या में दाल दिया था, तो दाल नहीं, ये तो केला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पक्वरंभा, ठीक है, पक्वरंभा शर्करा दीक्षवम गुड़म, ठीक है। तो देखिए नवनीत घृतम क्षीरम शर्करा आद्य एशवम, शर्करा आदि शर्करा जन्य पदार्थ गुड़ मिश्र जो भी है, गुड़ पक्व आरंभ यानी क्या है, केला है, केला तो है ही, तो इसमें केला ध्यान रखना, केला, ठीक है, केला आएगा, पक्का केला। फिर उसके बाद नारियल थे, दाडिम्ब है, तो दाडिम्ब दिया है क्या, दाडिम्ब, दाडिम्ब है यानी अनार, क्या है, अनार, ठीक है, दाडिम्ब अनार है। अशिवासवम, अशिवासवम यानी शिवासव, यानी शिवा नाम की लता या फल से बना आसव, या मध्य, यहाँ पर मध्य शब्द यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सोप यूज किया गया है, तो सोप की जगह हम लोग क्या रखेंगे, मध्य रखेंगे, ठीक है, शिवासव मध्य आएगा इसमें। द्राक्षम यानी अंगूर, तो अंगूर भी आएगा इसमें, ठीक है, अंगूर ध्यान रखना, अंगूर भी आएगा। धात्रिम यानी आंवला, ठीक है, ठीक है, अम्ल वर्जित, अम्ल वर्जित रस युक्त अम्ल रस, बाकी सब ठीक है, ठीक है, क्लियर। द्राक्ष जो कि अंगूर है, ये ध्यान रखना, हिंदी वाक्य में अंगूर था ही नहीं, पहली बात तो जो व्याख्या हम लोगों ने देखा था उसमें, ठीक है, तो अंगूर आएगा। शिवासव में क्या आएगा, सोप की जगह आपका क्या आएगा, मध्य आएगा, और आरंभ केला आएगा, ठीक है, दाल की जगह वो दाल नहीं, तो ये दाल नहीं तो क्या है, केला है, क्लियर अभी, ओके। रुपेंद्र जी, बाकी लोग, आरती जी, प्रियंका जी, मालविका जी, आभा जी, पवन जी, द्राक्षा की जगह क्या लिया है? क्या द्राक्षा की जगह पर क्या लिया है सर अब? द्राक्ष, द्राक्ष यानी इसमें कुछ लिया नहीं गया है, इसमें द्राक्ष दिया ही नहीं गया था ना, व्याख्या में नहीं दिया गया था, ठीक है, जो हम लोगों ने व्याख्या पढ़ी थी उसको हटा दिया है मैंने पूरा व्याख्या को, इसमें नई व्याख्या है ये पूरी, ठीक है, श्लोक के अकॉर्डिंग। अब आपको ये पढ़ने के बाद भी समझ में आ जाएगा, ओके। द्राक्ष नहीं दिया था तो द्राक्ष भी इसमें शामिल रहेगा, ठीक है, वैसे श्लोक तो हम लोगों ने देखा ही था, उसमें नो डाउट, क्लियर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर पुरुषम, पुरुष का अर्थ होता है उत्तेजक या वीर्यवर्धक द्रव्य जो होते हैं, वीर्य को बाधित करने वाले, ठीक है। तो कामोत्तेजक औषधि पदार्थ कई व्याख्याकार जो होते हैं, जो काम को उत्तेजित करने वाले जो होते हैं, कई पदार्थ जो होते हैं वो मानते हैं औषधि, ठीक है। तो पुरुषम यानी उत्तेजित करने वाले पदार्थ इसमें शामिल होंगे, इसमें उतना कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी यह तो हम लोगों ने कल कवर कर ही लिया था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना अभी, नाड़ी शोधन पर आए, ओके, ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग नाड़ी शोधन देखेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, स्थान, फिर
काल, उसके बाद काल, मिताहार। अब हम लोग क्या देखेंगे, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर कहा गया है नाड़ी शुद्धि के लिए 32 नंबर श्लोक में कहा गया है, कुशासने मुर्गाजिने व्याघ्राजिने च कंबले स्थूलासने समासीन प्रांग मुखो वाप्यंद मुख नाड़ी शुद्धिम समासाध्यम प्राणायाम समभ्यसित। यानी कि कुश का मोटा आसन, कुश का मोटा आसन, इस तरीके से कुश जो हरियाली टाइप होती है, ठीक है, उसका आसन बनाया गया हो, कुश का हरियाली बिछाई गई हो। मुर्ग चर्म या सिंह चर्म, मुर्ग चर्म या सिंह चर्म उसके ऊपर डाला जाता है, ठीक है, सिंह चर्म, अथवा कंबल, या फिर कंबल भी यूज किया जाता है, अथवा कंबल, ठीक है, में से किसी प्रकार के आसन पर पूर्व या उत्तर के मुख करके, पूर्व या पूर्व, ठीक है, पूर्व या उत्तर की तरह मुख करके क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। मुख करके नाड़ी शुद्धि होने पर प्राणायाम का साधन करना चाहिए, ठीक है, यानी पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए, फिर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आसन के लिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे कुशा का आसन है, ठीक है, या फिर कुशा का मोटा आसन, मुर्ग चर्म या सिंह चर्म अथवा कंबल, ठीक है, मुर्ग चर्म या सिंह चर्म अथवा कंबल का यूज करते हुए मोटा आसन पर क्या करना है, बैठना है, बैठकर वो भी पूर्व और उत्तर की तरफ दिशा में मुख करते हुए नाड़ी शोधन का क्या करना है, अभ्यास करना है। ओके, क्लियर। एक क्वेश्चन आया हुआ था भगवत गीता में, भगवत गीता में वहां पर 6वें अध्याय को आत्म संयम योग कहा जाता है, आत्म संयम योग कहा जाता है, जिसमें ध्यान योग का वर्णन मिलता है, जिसमें आसन की चर्चा मिलती है। तो आसन का क्रम बताया गया है, पहले कुश, क्या बोला गया, कुश, फिर चर्म बताया गया है, ठीक है, मुर्ग चर्म, कुश, मुर्ग, चर्म और कंबल, ये सीक्वेंस है, ठीक है, भगवत गीता में बताया गया। ओके, क्लियर, याद रहेगा। तो यहाँ पर भी कुश अथवा मुर्ग चर्म या व्याघ्र चर्म और कंबल, ध्यान रखना। ओके, आगे देखते हैं। अब नाड़ी शुद्धि के लिए देखिए, चंडकपाली और राजा चंडकपाली और घेरन ऋषि के बीच में क्या है, संवाद है, दोनों के बीच में। अब चंडक कपाली का क्वेश्चन है भाई नाड़ी शोधन के बारे में कि ये जो नाड़ी शोधन किस प्रकार से किया जाता है, यानी भाई तरीका क्या है करने का, और उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ठीक है। और इन सबको मैं विस्तार पूर्वक सुनने का इच्छुक हूँ, हे दयानिधि इसे मेरे प्रति करने की कृपा करें। यानी जो नाड़ी शोधन है वो किस प्रकार से किया जाता है और इसका जो स्वरूप स्वरूप क्या है, ये चंडकपाल जी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके ओके, अब देखिए, अब देखिए घेरन, अब घेरन ऋषि कहते हैं, ठीक है। अब नाड़ी शोधन किस प्रकार से किया जाता है और इसका स्वरूप क्या है, ये घेरन ऋषि बताते हैं। उत्तर देते हैं कि नाड़ी के मल से भरी हुई होने के कारण उनमें वायु का प्रवाह नहीं हो पाता है, तो प्राणायाम की सिद्धि कैसे हो सकती है। यानी समझ लीजिए आपका टारगेट क्या है बताइए,
टारगेट क्या है आपका, गोल, नेट ना, जीआरएफ, जो भी हो, ठीक है। टारगेट समझिए प्राणायाम है, तो उसके लिए नाड़ी का शोधन होना जरूरी है, बराबर है, शोधन होना जरूरी है। टारगेट है आपका नेट या जीआरएफ, तो सिलेबस आपका रटा हुआ होना जरूरी है, बराबर है, ठीक है। स्टडी करना जरूरी, इंपॉर्ट स्टडी करना जरूरी है ना। अब स्टडी नहीं करोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पढ़ोगे ही नहीं तो नेट या जीआरएफ निकल सकता है क्या, नहीं ना। तो अभी खाली है दिमाग, ठीक है, अभी सिलेबस का कुछ नहीं पता है हमें, ठीक है, सब खाली है। लेकिन हमने क्लासेस लगा ली है योगा ज्ञान जर्नी में, और स्टडी एकदम बेसिक लेवल से, सिस्टमेटिक लेवल से एकदम बढ़िया से तरीके से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक तरीके से अपने नॉलेज में इंप्रूव कर रहे हैं। तो प्राणायाम के लिए नाड़ी शोधन करना जरूरी है, लेकिन हम क्या है, अज्ञान है ना। जैसे नेट के लिए सिलेबस पढ़ना है, बढ़िया से कंटेंट पढ़ना है, लेकिन हमें पता नहीं है, अज्ञान है, ठीक है। अब पढ़ने के लिए मिल रहा है, वैसे ही नाड़ियों में भी क्या है, मल भरा हुआ है, नाड़ियों में भी क्या है, मल भरा हुआ है। तो भाई जब तक ये मल नहीं हटेगा तब तक आप प्राणायाम तक जा पाओगे क्या, बताइए, नहीं ना, है ना, नहीं जा पाओगे। वैसे ही ये अज्ञान का पर्दा, यानी ये जो सिलेबस है आप लोगों को पूरा तरीके से रटेगा नहीं, तब तक आपका नेट और जीआरएफ हो पाएगा क्या, बेसिक सा तो सवाल है, बताइए, नहीं हो पाएगा। नहीं सर। इसके लिए हमें अभ्यास करना, निरंतर क्लास क्लास करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नए नए चीजें समझ में आते, क्लियर होते हैं। कितना प्रॉब्लम जा रहा है पता है ना, कहाँ कहाँ पर बहुत सारी जगह पर गलतियां होती है, ठीक है, तो वो गलतियां ना हो, ठीक, इसलिए सिस्टमेटिक पढ़ना जरूरी था। अब देखिए, तो नाड़ियां जो होती है भरी हुई है, अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से ही तो भाई साफ करना पड़ेगा ना, है ना, नहीं तो बड़ा दिक्कत भी हो सकता है। तो देखिए, इसलिए पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए, जो कि समनु और निर्मनु के भेद से दो प्रकार है। तो वो कैसे, समनु और निर्मनु से कितने प्रकार के बताइए, दो प्रकार है, दो प्रकार, समनु और निर्मनु से दो प्रकार है, ठीक है। नाड़ी के दो प्रकार है, नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में, ठीक है, नाड़ी शोधन करे जो कि समूह निर्मूल के भेद से दो प्रकार का होता है, ठीक है, नाड़ी शोधन यानी जिसमें नाड़ियों की शुद्धि होती है। बीज मंत्र से होने वाली नाड़ी शोधन को समोनु कहते हैं, यानी ये जो समनु नाड़ी शोधन है, ठीक है, जो नाड़ियों को शुद्ध करता है, समोनु प्रक्रिया, ठीक है, तो वो कैसे होता है, बीज मंत्र के साथ, ओके। और जो निर्मनु होता है वो धोती कर्म से होने वाले को निर्मनु कहते हैं। तो निर्मनु किसको बोलते हैं हम, धोती कर्म से। सिंपल सी बात है भाई, निर्मनु यानी आंतरिक, जो आंतरिक जो शारीरिक जो होते हैं, जो गंदगी होती है, ठीक है, उसको साफ करना, एक तरीके से उसको निकालना, आंतरिक गंदगी को निकालते हैं, ठीक है, यानी शारीरिक जो भी गति, शरीर के जो भी रोग होंगे, ठीक है, या फिर जो भी गंदगी हुई, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उसको निकालते हैं हम धोती कर्म आदि के द्वारा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, बताइए धोती कर्म में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था धोती कर्म में, चार प्रकार के होते हैं, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन, है ना। और सब टाइटल हम लोगों ने 13 टाइप्स देखे थे, ठीक है। तो इसके द्वारा जो शरीर के गंदगी को निकाला जाता है, निकालना, शरीर के गंदगी को निकालना है निर्मनु, ठीक है। जब किसी चीज को निकालते हैं, निकालना या निकालने से निकालना, निकालना का निर्मनु, बाहर निकालते हैं। किसी चीज को अंदर लेते हैं, ठीक है, किसी चीज को हम क्या करते हैं, साथ में रखते हैं, किसी चीज को साथ में रखते हैं,
यानी अपने तरफ खींचते हैं, उसको साथ मिलाते हैं ना, उसको साथ, तो क्या होगा, समनु। ठीक है, तो बीज मंत्र के साथ, बीज मंत्र के साथ का समनु। ये कंफ्यूजन बहुत होता है एग्जाम में, भले ऐसे याद हो जाता है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो बीज मंत्र के साथ तो समनु, और बीज मंत्र के रहित तो निर्मनु। सिंपल सी बात। ठीक है, ओके। द्वितीय कर्म का निरूपण पहले षट कर्म के साधन में कहा, मतलब बताया गया था। हे चंडा, अब समोन नाड़ी शुद्धि जिस प्रकार हो सकती है उसे सुनो। तो समझ लीजिए धोती के टाइप्स दिए जाएंगे, अंदर धोती, दंड धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। ठीक है, ये समझ लीजिए 4 टाइप्स दिए गए हैं, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। बताइए, ये हम बताएंगे किस में आता है। 4 ऑप्शन है, सगर्भ, निगर्भ, सगर्भ, निगर्भ, समनु, निर्मनु। निर्मनु में सर। तो बताइए ये किस में आएंगे चारों। निर्मनु में, निर्मनु में सर। ठीक है, तो निर्मनु में। इस तरीके से लॉजिक लगाना है, समझे। ओके, डन। हम करते जाइए, आगे देखिए। रिद्धि जी, आबा जी, ज्योत्सना जी, रुपिंद्र जी, पवन जी, आरती जी, ये क्लियर हो गया। तो चंडकपाली बोलते हैं कि भाई नाड़ी शोधन कैसे करे और नाड़ी शोधन का स्वरूप क्या है ना। तो घेरन जी बोलते हैं कि प्राणायाम करने के लिए हमारी नाड़ी की शुद्धि होनी बहुत जरूरी है, जो कि नाड़ी शोधन के लिए 2 टाइप्स होते हैं, समनु और निर्मनु। समनु जो होता है हम बीज मंत्र के साथ करते हैं, निर्मनु जो होता है वो धोती कर्म आदि से करते हैं। ठीक है, तो धोती कर्म तो हम लोगों ने पहले षट कर्म में देख ही लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, समनु बीज मंत्र का अभ्यास करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब समनु के लिए कैसे करें, तो भाई पद्मासन बैठ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताइए, पद्मासन, पद्मासन लगाएंगे। ठीक है, गुरु आदि का न्यास करते हुए, गुरु आदि का न्यास करते हुए। ठीक है, गुरु आदि का यानी गुरु के द्वारा जो भी मंत्र वगैरह दिया गया हो, जो भी चीज दी गई होगी, ठीक है, उसको क्या करना है, आत्मसात करना, न्यास करना अपने शरीर में। ठीक है, फिर गुरु के आदेश अनुसार प्राणायाम का साधनार्थ नाड़ी शोधन करना, यानी प्राणायाम के लिए क्या करना है, प्राणायाम के अभ्यास के लिए नाड़ी की शुद्धि करना है। अब नाड़ी की शुद्धि बताया गया कि वायु जो होगी, यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं कि वायु बीज, एक मिनट, आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो एकदम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। चले देखिए, तो सबसे पहले तो नाड़ी शोधन में किस में बैठना है बताइए पहले, पद्मासन में। पद्मासन में। ठीक है, तो यहाँ पर पद्मासन लगा दिया है। ओके, लगा दिया गया है पद्मासन। ओके, अब देखिए नाड़ी शोधन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाड़ी शोधन में सभी को पता है, पहले कौन से नोस्ट्रल से वायु लेते हैं, बाई से। बाई नाड़ी से, यानी चंद्र नाड़ी से। यहाँ पर चित्र दिख रहा है, चंद्र नाड़ी से क्या करते हैं हम लोग, वायु को ग्रहण करते। ठीक है, अब देखिए, यानी बाई नासिका ईडा नाड़ी से क्या करेंगे, वायु को ग्रहण करेंगे, पूरक करेंगे। ठीक है, 16 बार जप को करते हुए। ठीक है, 16 बार जप को करते हुए, या फिर 16 मात्रा भी यहाँ पर ले सकते हैं, मात्रा। ठीक है, 16 मात्रा तक क्या करना है, जैसे हम काउंट करते थे पहले। ठीक है, जैसे 50 बजाकर 1 काउंट हो गया। ठीक है, दक्षिणा, प्रदक्षिणा। ठीक है, 1, फिर 2, 3, इस तरह के 16 बार, और जब भी होता रहेगा। ठीक है, वो किसका जब होता रहेगा, तो यम
यानी यम किसका होता है? ये वायु बीज मंत्र, वायु का होता है बीज मंत्र। ल व र य सुना है ना आप लोगों ने? देखिए या होता है ल, यानी मूलाधार में होता है ल। वो होता, वो जो होता है वो होता है स्वाधिष्ठान में ल व, यानी लम वम। और नाभि में क्या होता है? नाभि में होता है रम, ल व र। और यहाँ पर जो हृदय के पास क्या होता है? ल व र य, ल व र य, ठीक है, यम। और ल व र य ह। विशुद्ध के पास क्या होता है? हम। और ये आगे चक्र के पास क्या होता है? ओम। ठीक है, डन। अब देखिए, तो यहाँ पर हृदय के पास क्या है? वायु का क्षेत्र है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लम के पास में हम लोग क्या सकते हैं? मूलाधार में पृथ्वी बोल सकते हैं, वम में जल तत्व, रम में नाभि के पास है तो अग्नि तत्व, और यम में क्या बोल सकते हैं? वायु तत्व, और विशुद्धि हम में क्या बोल सकते हैं? आकाश तत्व। ठीक है, ये हम लोगों ने किसमें पढ़ा था अभी? घेरन संहिता में, बताइए किसमें पढ़ा था हम लोगों ने? सब भूल गए। घेरन संहिता में किसमें पढ़ा था हम लोगों ने? भाई एक्सपी में जा रहे हो आप लोग, घेरन संहिता में बताओ ना। घेरन संहिता में पंचधारणा में कौन पढ़ा था बताइए? पंचधारणा पढ़े थे सर, हाँ तो फिर सर बताया। मुद्रा प्रकरण में। दूसरे प्रकरण, मुद्रा प्रकरण में पढ़े थे सर, तीसरा ये में, तीसरा तीसरा, प्रकरण था। तीसरा प्रकरण। ठीक है, तो ऐसे तो बोलिए फिर। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ईड़ा नाड़ी से वायु को ग्रहण करेंगे, पूरक करेंगे 16 मात्रा तक, 16 बार जप करते हुए यम का। ठीक है, जो कैसा यम है? धूम्र वर्ण युक्त है। धूम्र वर्ण, वायु के लिए वर्ण कैसा बोला जाता है? वायु का कैसा है? धूम्र है ना, धूलसर, धूम्र वर्ण तेज युक्त वायु का ध्यान करना है। ओके, फिर उसके बाद जब श्वास भरेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे बताइए? पूरा करेंगे 16 बार। देखिए यहाँ पर 16 बार, ठीक है, यम का, यम का। ठीक है, दिख रहा होगा पिक्चर में। और फिर कुंभक करेंगे, श्वास को रोकेंगे, श्वास को क्या करेंगे? रोकेंगे। कितनी बार? 64 मात्रा तक श्वास को क्या करेंगे? रोकेंगे। 64 बार जप करते हुए मात्रा को, यानी मात्रा लेते हुए क्या करेंगे? रोकेंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पर होल्ड करना है, सिंपल सी बात। 64 बार मात्रा तक होल्ड करेंगे। और फिर क्या करेंगे? रेचक करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो रेचक करने के लिए आप पहले देखिए, तो 16 बार 64 बार हो गया, और 64 बार, 64 बार 64 बार मात्रा तक होल्ड करेंगे। और नाभि में अग्नि तत्व, यानी लम बीज का ध्यान प्रति तत्व सहित, तो लम ल व र, ठीक है, तो प्रति तत्व सहित, तो लम बीज का ध्यान करना है, लम का ध्यान करते हुए। ठीक है, ध्यान रखना, प्रति तत्व का ध्यान करते हुए क्या करना है? कुंभक करना है। फिर है दाई नासिका, यानी पिंगला नाड़ी से क्या करेंगे? रेचक करेंगे। यानी अब दाई नोस्टिल्स, ये जो सूर्य नाड़ी है, यहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, सूर्य नाड़ी है। ठीक है, इससे क्या करेंगे? वायु को बाहर निकालेंगे। ठीक है, वायु को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। 32 मात्रा मात्रा तक क्या करेंगे हम लोग? वायु को बाहर निकालेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, फिर ये एक चक्र हुआ। कितना चक्र हुआ? ये एक चक्र। क्लियर हुआ आप लोग को? बताइए। ठीक है, यहां देख सकते हैं, वायु बीज यम का ध्यान कर 16 बार जप करते हुए, जब तक बाई नासिका द्वारा वायु को क्या करना है? अंदर खींचना है। ध्यान में वायु बीज का, बीज को तेज युक्त धूम्र वर्ण को माना गया है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने देखा। इस प्रकार चंद्र मार्ग से पूरक करने के पश्चात 64 बार क्या करना है? जप करना है। इसको हाईलाइट भी हम लोग कर सकते हैं, हाईलाइट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 64 बार क्या करेंगे? जप करेंगे।
ठीक है, 64 बार जप करते हुए यानी कुंभक करेंगे, और फिर 32 बार जपता हुआ क्या करेंगे, दाई नासिका से क्या करेंगे, रेचक करेंगे। ठीक है, वायु को निकालना है। और नाभि में अग्नि तत्व को प्रकट कर लम बीज मंत्र युक्त पृथ्वी तत्व का क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई थी, नो डाउट। अब देखिए, अब देखिए चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 जब बाई नासिका से लेंगे तो अब दाई नासिका से लेंगे या नहीं लेंगे, बताइए। ठीक है, तो अब लेंगे क्या सर। करेंगे, दाई नासिका से लेंगे, पिंगला नाड़ी से लेंगे, सूर्य नाड़ी से क्या करेंगे, पूरक करेंगे 16 मात्रा तक। जैसे ईडा नाड़ी से पूरक किए थे, अब पिंगला नाड़ी से पूरक करेंगे 16 मात्रा तक। और रम, ल व र किसका है बताइए, नाभि वाला है ना, जैसे अभी मैंने बताया था, ल व र नाभि। ठीक है, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। तो रम बीज मंत्र को जपते हुए सूर्य नाड़ी से क्या करेंगे, पूरक करेंगे। फिर उसके बाद कुंभक करेंगे, क्या करेंगे, कुंभक करेंगे यानी श्वास को रोकेंगे 64 मात्रा तक, श्वास को रोकेंगे और अग्नि तत्व का ध्यान करते हुए। और फिर बाई नासिका से, अब रेचक किससे करेंगे, तो भाई बाई नासिका से करेंगे, यानी ईडा से करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से रेचक करेंगे, छोड़ेंगे 32 मात्रा तक क्या करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, सिंपल, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर हाईलाइट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि रम बीज, कलर चेंज कर लेते हैं। तो रम बीज, अब देखिए 16 मात्रा तक क्या करेंगे, रम बीज का ध्यान करते हुए सूर्य नाड़ी से क्या करेंगे हम लोग, पूरक करेंगे। 64 मात्रा तक क्या करेंगे, कुंभक करेंगे। और 32 मात्रा तक क्या करेंगे, रेचक करेंगे, बाई नासिका से रेचक करेंगे। ठीक है, और नासिका के अग्रभाग में चंद्र बिंब के ध्यान पूर्वक 16 मात्रा तक हम बीज। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नासिका के अग्रभाग यानी चंद्रबिंब का ध्यान करें, पूरक करते हुए 16 मात्रा तक हम जप करना है, फिर यम जप करना है। ठीक है, चंद्रबिंब का ध्यान करते हुए फिर शिशु नाड़ी यानी कुंभक करना है 64 मात्रा तक, और वम जप करते हुए अमृत टपकना और नाड़ियों का शुद्ध होना। दाई नासिका से क्या करेंगे, अब रेचक करेंगे, रेचक करेंगे 32 मात्रा तक, लम जप जपते हुए। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर क्या था, नासिका के अग्रभाग में चंद्रबिंब के ध्यान ध्यान पूर्वक 16 मात्रा तक क्या करेंगे, हम लोग वायु को भरेंगे हम बीज का जाप करते हुए, और ईडा नाड़ी से यम बीज का पूरक करेंगे मात्रा तक, 16 मात्रा तक हम बीज का जप करता हुआ ईडा नाड़ी से यम बीज का भी पूरक करेंगे। ठीक है, और 64 मात्रा तक वम बीज जपता हुआ साधक सुषुम्ना में कुंभक करना है। और उस समय नासिका से अमृत टपकने और शरीर से क्या होती है, नाड़ियां धूलने का ध्यान करे। और फिर लम बीज का 32 मात्रा तक जप करता हुआ पिंगला नाड़ी से रेचक करे। ठीक है, यहाँ पर नाड़ी शोधन के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग के लिए कि क्या पूछा जा सकता है आप लोग के लिए, मैं बताता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आप लोग के लिए कि समझ लीजिए समनु नाड़ी शोधी क्या रेशो कौन सा है, बताइए रेशो क्या है, रेशो बताया पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप लोग, 1:4:2 64 और 32। 16 64 12 16 20 16 64 32। ठीक है, 16 64 32, 16 पूरक, कुंभक, 64 और रेचक। ठीक है, ध्यान रहेगा। अभी तक ये बीज मंत्र क्लियर भी नहीं दिया गया, किसी में दिया गया है तो किसी में नहीं दिया गया है। तो बीज मंत्र से मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये 16 64 32 आप लोग ध्यान रखें। ओके, डन। और क्या होता है तो आपको पता है, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि सुषुम्ना में कुंभक करने से जो अमृत टपकने और शरीर उससे शरीर की सब नाड़ियां की धुलने का ध्यान करना चाहिए। एक थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना। ओके, डन। अब देखिए,
प्राणायाम कल देखेंगे, बस मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं नॉर्मली। नाड़ी शुद्धि को सिद्ध करके एक स्थिर आसन में बैठ जाना और प्राणायाम के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, तो ये मोटा मोटा जो है वो कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्राणायाम के लिए तो प्राणायाम बताया गया है, 8 प्राणायाम बताए गए हैं। जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो उसके बाद प्राणायाम करने के लिए बोला गया है। सहित सूर्य वेदस्य उज्जाय शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट चष्ट कुंभका ने 8 कुंभक बताए गए। कितने कुंभक बताए गए हैं? 8। 8 कुंभक बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले सहित सूर्यभेदी उज्जाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली, ये 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। ठीक है, अब इसमें सहित में क्या है, 2 भेद बताए गए, सगर्भ और एक है निगर्भ। ठीक है, निगर्भ, सगर्भ और निगर्भ, इस प्रकार से 2 टाइप्स बताए गए सहित में। और सूर्यभेदी में क्या बताया गया है, 10 वायु की जिक्र किया गया है, प्राण वायु की। ठीक है, मुख्य प्राण वायु और उप प्राण वायु। ठीक है, 5 उप प्राण और 5 मुख्य प्राण बताए गए हैं। ओके, इसमें बताया गया है। अब देखिए, हट प्रदीपिका में कितने कुंभक देखे थे हम लोगों ने? 8। 8। अब 8 कौन कौन से कुंभक थे बताइए? सूर्य भेदन उज्जयी सूर्य भेदी शीतली शीतली भस्त्रिका चित्कारी भ्रामरी मूर्छा प्लावनी। भस्त्रिका प्राणी मूर्छा और प्लावनी। सिद्धकारी भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और प्लावनी। ठीक है, तो सूर्यभेदी उज्जय शीतली सिद्धकारी भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा प्लावनी, ये 8 प्राणायाम देखे थे। ठीक है, अब इसमें कौन से मेल खाते हैं? तो सूर्यभेदी मेल खाता है। ठीक है, पहला कौन सा है? तो सूर्यभेदी आपका मेल खाता है। ठीक है, तो सूर्यभेदी हो गया, उज्जय भी मेल खाता है, शीतली भी खाता है। यहाँ पर शीतकारी नहीं दिया गया, तो शीतकारी नहीं है यहाँ पर, शीतकारी। ठीक है, शीतकारी नहीं है, ध्यान रखना। भस्त्रिका मेल खाता है, जी हाँ। भ्रामरी भी मेल खाता है, मूर्छा भी मेल खाता है। यहाँ पर प्लाविनी नहीं दिया है, प्लाविनी। ठीक है, तो यहाँ प्लाविनी और यहाँ शीतकारी, ध्यान रखना, शीतकारी शीतकारी। ठीक है, तो प्लाविनी और शीतकारी यहाँ पर नहीं दिया गया, यहाँ पर केवल ही दिया गया है। इनका केवल ही अलग ही है। ठीक है, सोम मंत्र वाला है इनका, केवल है, गरण से वाला। तो यहाँ पर केवल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, हठ प्रदीपिका में ये तो प्राणायाम दिए गए थे। ठीक है, अब और भी बताया गया 2 प्राणायाम। ये तो 8 कुंभक बताया गया था, 8 कुंभक बताया गया था, ये 8 कुंभक। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 8 कुंभक है। और हठ प्रदीपिका में 2 प्राणायाम बताए गए थे। 2 बताए गए थे ना, बताइए प्राणायाम कौन से 2 बताए गए थे? उसमें भी सहित और केवल था, केवली था। सहित और केवल, केवली नहीं, केवल। ठीक है, केवल था सर, केवल। शब्द में फर्क पड़ेगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाए, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो सहित बताया गया रेचक पूरक कुंभक, रेचक पूरक कुंभक युक्त। ठीक है, और केवल में क्या है? रेचक पूरक के बिना, रेचक पूरक के बिना। ठीक है, इनका जो केवल है ना, ये केवल नहीं है, ये केवल ही है। ये क्या है? केवल ही है। ठीक है, इनका जो सोहम मंत्र वाला है, सोहम जाप वाला है, ध्यान रखना आप लोग। ओके, अगर केवल में रेचक पूरक के बिना होता है हठ प्रदीपिका में, और सहित में रेचक पूरक के साथ कुंभ करते, तो ये सहित में थोड़ा सा ये लिया जाता है, हम लोग सहित में इसको गिनते। बराबर है? बराबर है या नहीं है? अब इस प्राणायाम को घेरन संहिता में कुंभक के अंतर्गत रख दिया है। समझे? ये भी तो सहित ही है। समझे या नहीं समझे? बताइए।
समझ गए और सर। इस सहित के दो टाइप्स बताए गए, सगर्भ और निगर्भ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा क्लियरिटी आ गई आप लोगों को? ओके, देखिए तो अब सबसे पहले सहित प्राणायाम देखते हैं हम लोग, बस नॉर्मली बस बता रहा हूं मैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, फिर उसके कल ही बताएंगे, आप लोग करवाऊंगा मैं। तो सहित प्राणायाम जो होता है, बताया गया है कि सहित प्राणायाम दो प्रकार का होता है, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ में जो होता है बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है, और निगर्भ में बीज मंत्र रहित होता है। यानी सगर्भ सात वाला जो होता है, ठीक है, सगर्भ स से संबंधित है, सगर्भ। तो इसमें क्या आएगा, बीज मंत्र सात आएगा, बीज मंत्र। जैसे समूह पढ़ा था ना हम लोगों ने बीज मंत्र के साथ, वैसे सगर्भ क्या होगा, बीज मंत्र के साथ होगा। और निगर्भ या निर्मनु जो होता था वो बीज मंत्र रहित होता था, वैसे निगर्भ क्या होगा, बीज मंत्र रहित रहेगा। ओके, क्लियर, समझ में आया? ओके, अनु जी, आरती जी, दोत्सना जी, आभा जी, प्रियंका जी, श्यामभव जी, पवन जी, इसको देख ही लेते जी, इसको देख लेते हैं, ठीक है, सगर्भ और निगर्भ को देख लेते हैं, फिर हम लोग कल कंप्लीट करने की कोशिश पे रहेंगे प्राणायाम को, कम से कम हो तो जाएगा हमारा, छोटा छोटा तो है, ठीक है। तो देखिए सगर्भ को पहले सबसे पहले देखते हैं, तो सगर्भ पहले सगर्भ प्राणायाम की विधि बताते हैं, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके सुखासन में बैठ जाना है। तो सुखासन में बैठ जाना है, यहाँ पर देखिए पिक्चर, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करते हुए सुखासन में बैठना है, ठीक है, सुखासन में बैठना है। और लाल वर्ण के रजोगुण युक्त, देखिए यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर, हाँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सगर्भ प्राणायाम करते हैं। सगर्भ प्राणायाम में हम लोग पूर्व या उत्तर की ओर देखते हैं, मुख करते हुए सुखासन में बैठते हैं, लाल वर्ण के रजो युक्त ब्रह्मा पर ध्यान करते हुए बाएं नासिका से अम बीज के 16 बार जप के साथ पूरक करते हैं, ठीक है, अम बीज, ठीक है, अम बीज के 16 बार, यानी अकार बीज के 16 बार, अकार जो सगर्भ में क्या होता है बीज मंत्र होता है, तो अकार बीज मंत्र के 16 बार क्या करते हैं हम लोग, पूरक करते हैं, ठीक है, ये पिक्चर में दिख रहा है आप लोग को, हाँ, पूरक करते हैं। पूरक के अंत के बाद कुंभक के आरंभ से उद्यान बंद लगाते हैं। अब पूरब के अंत में और उद्यान के आरंभ में क्या लगाएंगे बताइए, उड्डयन बंद लगाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा ये अंत होगा और इसका आरंभ होगा, इसका आरंभ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या जो हम लोग लगाते हैं, तो वो लगाते हैं हम लोग उड्डयन बंद लगाते हैं, ठीक है, उड्डयन बंद, ध्यान रखना उड्डयन बंद। पूर्वकांते क्वेश्चन आया हुआ था, पूर्वकांते कुंभकादे, यानी पूर्व के अंत में और कुंभक के स्टार्टिंग में उद्यान कह, उद्यान बंद लगाने के लिए बोला गया है, ठीक है, उद्यान क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। अब देखिए, ओके, अब देखते हैं उद्यान बंद। फिर सत्वगुणी उकार बीज रूप कृष्ण, सत्वगुणी उकार बीज रूप कृष्ण वर्ण हरि का ध्यान करे, जब करते हुए 64 मात्रा तक क्या करना है, कुंभक करना है, ठीक है, यानी 64 बार मात्रा तक क्या करेंगे हम लोग, कुंभक करेंगे, यानी होल्ड करेंगे, कुंभक करेंगे। पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोगों को, किसका ध्यान करेंगे इसमें, हरि का, श्री हरि का। श्री हरि का ध्यान करते हुए 64 मात्रा तक क्या करेंगे, कुंभक करेंगे। और तमोगुण युक्त मकार रूपी शुक्ल वर्ण के शिव जी के ध्यान का साथ में, एकदम स्पीड मेरी बढ़ जाती है ना, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग, हाईलाइटर चेंज करने में टाइम लगता है, देखिए तमोगुण युक्त मकार रूपी शुक्ल वर्ण के शिव जी के ध्यान के साथ मम म
म बीज मंत्र यानी मकार बीज मंत्र जपते हुए रेचक करेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तमोगुण युक्त मकार रूपी शुक्ल वर्ण के शिव जी के ध्यान को, शिव जी को ध्यान करते हुए, यानी शुक्ल रूपी जो वर्ण है, इसका वर्ण कौन सा, शुक्ल यानी शुभ्र वर्ण बताया गया है। ठीक है, तमोगुणी, तमोगुण युक्त मकार जो होता है शुक्ल वर्ण, शुक्ल वर्ण के शिव जी के ध्यान को करते हुए रेचक करेंगे। क्या करेंगे, रेचक करेंगे। तो रेचक कितनी मात्रा में करेंगे, बीज मंत्र जपते हुए रेचक करे, तत्पश्चात उक्त प्रकार से ही दाई नासिका से पूरक, कुंभक और बाई नासिका से रेचक करेंगे। इस प्रकार अनुलोम विलोम से अभ्यास करते हुए तर्जनी और मध्यमा अंगुली को न लगाए। ठीक है, यानी हस्त मुद्रा यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रणव मुद्रा भी बोलते हैं हम लोग, जिसमें ये वाली जो मुद्रा होती है हमारी, ये वाली मुद्रा होती है। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग मध्यमा और तर्जनी को बंद कर दिए, न लगाते हुए। ठीक है, ये जो हमारी होती है अनामिका, जो बाएं नॉस्ट्रल पर आएगी, और अंगुष्ठा जो रहेगा और दाएं नॉस्ट्रल के ऊपर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अभ्यास करेंगे। ओके, अब ठीक है, अब यहाँ पर रेचक बोला गया है द्वात्रिंशन। ठीक है, तो रेचक 32, ठीक है, 32 ध्यान रखना, 32 मात्रा में यहाँ पर रेचक भी करेंगे। देखिए, व्याख्या में यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, तो 32 मात्रा में। क्लियर, ओके। अब देखिए, अब देखिए आसन कौन सा था बताइए, सुखासन, पूर्व या उत्तर की ओर दिशा में मुख करना था। ठीक है, स्थिर आरामदायक स्थिति में बैठना था। गुण जो था ब्रह्मा का ध्यान करते हुए लाल वर्ण युक्त रजोगुण, गुण कौन सा था, रजोगुण। ठीक है, और अम बीज मंत्र का ध्यान करना था और पूरक करना था। क्या करना था, पूरक करना था 16 मात्रा तक। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था, उसके बाद उड्डयन बंद करना है, सिंपल। और उसके बाद क्या करेंगे, कुंभक करते हुए हरि का ध्यान करते हुए कृष्ण वर्ण युक्त सत्वगुण उकार बीज मंत्र को ध्यान में रखते हुए 64 मात्रा तक क्या करेंगे, श्वास को रोकेंगे। ये हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने उसके बाद क्या देखा था, शिव जी वाला, शिव जी वाला देखे थे, यानी शिव जी का ध्यान करते हुए शुक्ल वर्ण युक्त तमोगुण के साथ, तमोगुण युक्त मकार बीज मंत्र का ध्यान करते हुए 32 मात्रा तक क्या करेंगे, श्वास को रोक छोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से विपरीत क्रम में, यानी ईडा नाड़ी से शुरू किए तो फिर पिंगला नाड़ी से शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर पिंगला नाड़ी से शुरू करेंगे, कुंभक करेंगे और ईडा नाड़ी से रेचक करेंगे, इसी तरीके से। ओके, मंत्र क्रम वही जो दोहराना है, आवृत्ति अनुलोम विलोम विधि से बार बार करना है। ठीक है, पूरक कुंभक रेचक ध्यान रखना। हस्त मुद्रा, अंगूठा अनामिका और कनिष्ठिका उपयोग करना है, तर्जनी मध्यमा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, डन। टेबल के फॉर्मेट में भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट वाला है बचा है, निगर्भ को देख लेते, सिंपल है। ठीक है, निगर्भ को देख लेते। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो पिक्चर है, बाकी सब पिक्चर तो पूरा रिलेट करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। ठीक है, ये पिक्चर में, तो इस पर ना जाए आप लोग। ठीक है, इस पर जहां पर थोड़ा सा गलती है ना लिखा हुआ, उस पर ना जाए आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ वहां पर जाना है। निगर्भ प्राणायाम, निगर्भ प्राणायाम को हम लोग देखते हैं अभी। निगर्भ प्राणायाम बीज मंत्र के बिना ही किया जाता है। अब इसमें कोई बीज मंत्र नहीं रहेगा। पूरक कुंभक और रेचक वाले प्राणायाम की 100 तक मात्राएं होती है। ठीक है, तो 100 तक मात्राएं देखिए, 100 तक मात्राएं दिख रही है आप लोग को। पूरक रेचक कुंभक तक 100 तक मात्रा रहती है। पूरक कुंभक रेचक तक क्या है, 100 तक मात्रा रहती है निगर्भ प्राणायाम में। ठीक है, इसी प्रकार उत्तम प्राणायाम की 20 मात्राएं, मध्यम की 16। ठीक है, देखिए, तो रेचक वाले प्राणायाम की 100 तक मात्राएं होती है, पूरक कुंभक रेचक वाले प्राणायाम की। और इसी प्रकार उत्तम प्राणायाम की 20 मात्राएं, मध्यम की 16 और अधम की 12 होती है। यानी अधम 12, मध्यम 16
और उत्तम क्या है 20। ठीक है, इस प्रकार से मात्राएं होती है प्राणायाम की। देखिए, इस प्रकार प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। कितने अंग बताए गए प्राणायाम के, बताइए? 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग होते हैं, ध्यान रखना, 3 अंग होते हैं, 3 अंग। इसी प्रकार जो 3 अंग बताए गए प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, और अधम प्राणायाम से स्वेद निकलता है। समझ लीजिए 12 मात्रा तक हम जब प्राणायाम करते हैं तो क्या निकलता है, बताइए? स्वेद निकलता है। क्या निकलता है? स्वेद निकलता है। और जब हम मध्यम प्राणायाम यानी 16 मात्रा तक प्राणायाम करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, मेरुदंड में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होते हैं। पहला तो स्वेद हो गया, दूसरा क्या है, कंपन। पहला स्वेद, दूसरा कंपन उत्पन्न होता है। नंबर तीसरा, उत्तम प्राणायाम करते हैं तो पृथ्वी से उठकर आकाश में विचरण करता है। तो पृथ्वी से उठकर क्या है, पक्षी वाला पिक्चर दिख रहा होगा आप लोग को, आकाश में विचरण करता है, आकाश में विचरण की गति आती है। ठीक है, पिक्चर में भी दिख रहा होगा आप लोग को। ओके, वायु जो होगा ना, वो एक तरीके से उसका जो है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। ठीक है, ये ऊपर उठने वाला मतलब सुषुम्ना में उसका वायु प्रवाहित होता है। सुषुम्ना में महाखग जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, वैसे ही तो वायु क्या करता है, उड़ान भरता है सुषुम्ना में। इसी को बोला गया है, ऊपर उड़ने की बात की गई है। इस प्रकार स्वेद निकलना, मेरुकंप होना और पृथ्वी से उठना, तीनों लक्षण सिद्धि के समझने चाहिए। तो ये क्या है, सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं, सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। स्वेद, मेरुकंप, यहाँ पर मेरुकंप और पृथ्वी से उठना, सिद्धि के 3 लक्षण बताए गए। ठीक है, ये तो क्लियर ही है, वैसे इतना कुछ गलत तो है नहीं। ठीक है, प्राणायाम के साधन से आकाश गमन, तो लाभ बताया गया है आकाश गमन। प्राणायाम के साधन से आकाश गमन, प्राणायाम यानी खेचरत्व, ध्यान रखेंगे, खेचरत्व। फिर रोग नाश हंति, रोग दूर होते हैं। और कुंडलिनी, शक्ति बोध, शक्ति। ठीक है, जागरण। प्राणायाम के साधन से क्या होता है फिर, मनोन्मनी, देखिए मनोन्मनी यानी समाधि की मनोन्मनी। और आनंद की प्राप्ति होती है, जायते चित्ते प्राणायामी सुखे भवे। और आनंद की प्राप्ति होती है यानी चित्त में परमानंद की उत्पत्ति होती है और सुखी बनता है। और क्या होता है, सुखी बनता है। ठीक है, खेचरत्व, रोग दूर, शक्ति बोध और मनोमनी की स्थिति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और सुखी होता है प्राणायाम के अभ्यास से। ये ध्यान रखना, प्राणायाम के साधन से। ओके, डन, क्लियर? ठीक है, यहां पर देख सकते हो, बिना बीज मंत्र के प्राणायाम जो होता है हमारा निगर्भ प्राणायाम होता है, निगर्भ। ठीक है, यहाँ पर अकार उकार मकार का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। आसन या वह हस्त मुद्रा, तो बाएं घुटने पर बाएं हाथ रखकर बैठना। ठीक है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पूरा कुंभक रेचक का अभ्यास करना है। ठीक है, 3 स्तर बताए गए हैं, अधम में पसीना, मध्यम में मेरु में कंपन और उत्तम में भूमि त्याग करना। 12 अधम प्राणायाम, 16 तक हम लोग मात्रा तक वायु को भरते हैं। ठीक है, तो मध्यम बताया गया है, और फिर 20 वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, उत्तम बताया गया है। ठीक है।